हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज एक हम लोग नया चीजों को शुरू कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिहार दरोगा के लिए। आपको पता होगा बिहार दरोगा का 1275 जो है कि आपको वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है। इसी के संदर्भ में इसमें हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखेंगे। किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न उसका देखना बहुत जरूरी है। किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, कैसी प्रकृति होती है, नहीं होती है, जब तक उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा तब तक आप सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा जो है कि संकल्प एकेडमी जो है कि आपको टेलीग्राम चैनल है जो आपका पेड बैच जो है कि आपको लेके आया है। आज ऑफर भी आपको चल रहा है, मात्र 149 रुपए में आप संपूर्ण जो है कि दरोगा की पीटी की तैयारी जो है कि आप कर सकते हैं। तो चलिए इसी के क्रम में जो है कि आपको आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखिएगा, यहाँ तक 2023 तक का जितना सारा एग्जाम हुआ है, ये जो बिहार जो है कि आपको एसआई का एग्जाम हुआ है, सारा का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन इसमें जो है कि आपका जो है कि आपको रखा गया है। और सारा जो है कि हम दिन पर दिन जो है कि आपको वीडियो ला ला के जो है कि आपका पूरा इस बुक को जितना सारा प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन होगा, सारा का सारा हम आपको कवर करने वाले हैं और विशेष विश्लेषण जो है कि इस पे करने वाले हैं। तो आइए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस का जो है कि आपका पेपर है, देखिएगा कब कब का जो है कि आपका पेपर है। ये पहला पेपर खुला है, देखिएगा ये पहला पेपर कब का जरा पेपर है, जरा पेपर का नाम सुन लीजिएगा, देखिएगा कब का पेपर है, जरा समझिएगा। ये जो पेपर है आपका बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, ये 2021 में जो आपका परीक्षा लिया गया था, पीटी का एग्जाम जो आपका हुआ था, इसी पीटी का जो है कि आपका एग्जाम का जो है कि आपका ये पेपर जो है कि आपको रहने वाला है। सभी लोगों से अनुरोध है कि पेपर देखने के साथ साथ हमारा टेलीग्राम का तो आपने बहुत हेल्प किया है, यूट्यूब को भी जरा सा आप लोग हेल्प करेंगे और आपको सब्सक्राइब करके जो है कि आपको और बढ़वा देंगे, थोड़ा सा और ज्यादा आप लोग कर देंगे। आशा विश्वास है कि आप लोग ऐसा कर देंगे, है ना। पूरा विश्लेषण जो है कि कहीं यूट्यूब चैनल पे, कोई यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक एक सेट का एक एक दिन आपको विश्लेषण मिलेगा, प्रत्येक दिन जो है कि आपका वीडियो जाएगा। तो आइए इस परीक्षा की शुरुआत करते हैं। परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्नों को देखते हैं, एक बार बहुत अच्छे से देखते हैं। आइएगा, ये एग्जाम हुआ था 26 दिसंबर 2021 को। लास्ट एग्जाम जो है कि आपको 2021 में हुआ है, उसके बाद जो है कि दरोगा का कोई एग्जाम नहीं हुआ है। उसके बाद जो है कि आपको 2023 में फिर से आपको दिसंबर महीने में एग्जाम होगा। और ये आने वाले जो है कि आपको 1200 जो 75 सीट जो आपको आया है, इसके लिए जो है कि आप अति महत्वपूर्ण होगा। जितने लोगों को आपको एग्जाम देना है, सभी लोग इसको जरूर देखिएगा। ये एग्जाम का जो है कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है, सुनिएगा जरा, देखिएगा गौर से। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको किसका साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया। ये करंट अफेयर का प्रश्न आपको उस समय था। इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल लज्जाक गुरनाक को जो है कि आपको दिया गया था। वो करंट अफेयर का उस समय का जो है कि आपका प्रश्न था। ये देखिएगा। ये जो है कि अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध समापन किस संधि के साथ हुई थी। ये हिस्ट्री का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? हिस्ट्री का जो है कि आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। किसके बारे में बोल रहा है? अफीम युद्ध के बारे में बोल रहा है। नानकिन के संधि के साथ जो है कि आपको प्रथम अफीम युद्ध जो है कि आपका समाप्त हुआ था। ये नानकिन की संधि जो है कि आपको 1842 ईस्वी में जो है कि आपको नानकिन की संधि हुई थी। इसके साथ इस युद्ध का जो है कि आपको अंत किया गया था। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न बोलता है कि अरुणोदय अरुणोदय या अरुणोदय योजना किस राज्य से संबंधित है। अरुणोदय जो है कि आपको असम से संबंधित जो है कि आपका योजना था। कौन सा योजना? असम से अरुणोदय योजना है। अब यहाँ असम आया, अब आपको कैसे जैसे तैयार करना है किसी चीज का डिस्कशन। असम आया, असम का यहाँ से राष्ट्रीय पार्क निकाल लेंगे, इसका रामसर स्थल निकाल देंगे, इसकी राजधानी क्या है, इसके मुख्यमंत्री क्या है ना। असम में जो है कि आपका हाई कोर्ट है, उसका कौन सा जो है कि क्षेत्राधिकार है। ये सब प्रश्न को आप जब देखेंगे ना, तो इसी सब प्रश्न से जो है कि आपको मिलता जुलता जो है कि एग्जाम में प्रश्न जो है कि आपका पूछा जाएगा। ये आपका करंट अफेयर का उस समय का प्रश्न था। असम इसका जो है कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार ने अरुणोदय योजना की जो है कि आपको घोषणा किया था। आगे आते हैं चौथे प्रश्न पे। एशियाई खेलों में बैडमिंटन पहली बार जो है कि किस वर्ष शामिल किया गया था। तो इस एशियाई खेलों में पहली बार बैडमिंटन की बात करेंगे, इसे 1962 ईस्वी में जो है कि आपको शामिल किया गया था। कब? 1962 में जो है कि आपको एशियाई खेलों में बैडमिंटन को शामिल किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोलता है कि एंकर
एंकर जो है कि आपका शब्द, ये एंकर शब्दावली जो है कि किस खेल से आपको संबंधित ये देखने को मिलेगा, ये एंकर शब्द। ये एंकर की बात करेंगे, ये एंकर शब्द जो है कि आपको किससे देखने को मिलेगा, तो ये एंकर शब्द जो है कि आपको देखने को मिलेगा रिले रेस से देखने को मिलेगा। किससे देखने को मिलेगा, ये रिले रेस से जो है कि आपको देखने को मिलेगा, एंकर शब्द जो है कि आपको देखने को मिलेगा। किससे, रिले रेस, ये दौड़ से जो है कि आपको संबंधित ये देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न बोल रहा है कि चेन मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं। चेन मेंग की बात करेंगे, ये चेन मेंग कहाँ के हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और चेंग मेन कहाँ की बात करेंगे, ये चेन मेंग जो है कि आपको चाइना के खिलाड़ी है। कहाँ के हैं, चाइना के जो है कि आपको खिलाड़ी हैं। चेन मेंग टेबल टेनिस के जो है कि आपको खिलाड़ी हैं। अब टेबल टेनिस यहाँ आया, अब यहाँ से जो है कि डिस्कशन जब इसको देख लेंगे, टेबल टेनिस से कौन सा कप आता है, इसको जो है कि एक बार समझ के जो है कि आपको आगे चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट जो है कि आपको रहने वाला है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न बोलता है कि क्रिप्चाओ का धारा नियम डैश के संरक्षण पे आधारित है, जबकि क्रिप्चाओ के वोल्टेज नियम डैश के संरक्षण पे आधारित है। अब ये किसके किसके पे आपको आधारित है, तो क्रिप्चाओ का धारा नियम की बात करेंगे। ये धारा नियम किस पे, ये आवेश पे है। किस पे है, आवेश पे जो है कि आपको संरक्षित है। जबकि क्रिप्चाओ का वोल्टेज नियम की बात करेंगे, वोल्टेज नियम जो है कि आपका ऊर्जा पे जो है कि आपको है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आवेश एवं ऊर्जा जो है कि इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, एफ आई टी मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है। एफ आई टी मोबाइल जो है कि एप्लीकेशन किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये जो है कि आपको खेल मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है। एफ आई टी जो है कि आपको है ना, खेल मंत्रालय के द्वारा। अब वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में खेल मंत्री जो है कि अनुराग सिंह ठाकुर है। कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर हैं। से ठाकुर जो है कि आपको हो जाएंगे, ठाकुर जो है कि आपको हो जाएंगे। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे जो है कि आपको आते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। हर्षवर्धन की बात करेंगे, हर्षवर्धन का जब शासन चल रहा था उस समय इसकी राजधानी क्या थी, तो हर्षवर्धन उत्तर भारत में, और इसकी राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी जो है कि आपको कन्नौज थी। कन्नौज कहाँ पे, वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको कन्नौज देखने को मिलेगा, और यह हर्षवर्धन की जो है कि आपको राजधानी हुआ करती थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या बोलता है। 10वां प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा 1893 में ह्यूमेन का जो है कि आपको विक्रिय आरंभ किया गया। ह्यूमिलीन का जो है कि आपको विक्रय जो है कि आपको आरंभ कर दिया गया, किसके द्वारा, तो एली लिली के द्वारा जो है कि आपको एली लिली के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और ये एली लिली कहाँ की, तो ये अमेरिका की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी थी। 1983 से ये बेचना शुरू कर दिया, और ये मानव इंसुलिन जो है कि आपको था। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन, ये प्रॉमिस लैंड बहुत फेमस पुस्तक का किनका था, बराक ओबामा साहब का जो है कि आपको पुस्तक था। ए प्रॉमिस लैंड, ये कहाँ के, तो ये अमेरिका के जो है कि आपको राष्ट्रपति हुए थे, आपको कौन, बराक ओबामा हुए थे। आगे आते हैं, सोनार का जो है कि आपका फुल फॉर्म पूछा है। सोनार का क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है आपका, सोनार का जो है कि आपका फुल फॉर्म होता है। अब सोनार का वर्क क्या होता है, ये जो है कि समुद्र में कोई चीज या महासागर में कोई छुपे हुए वस्तु या खो गए हुए वस्तु को पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। ये सब जो है कि आपको बातों को जो है कि आपको जाना जाएगा। और नाभिक द्वारा जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे पराश्रव तरंग का उपयोग किया जाता है। ये जो है कि आपको सोनार जो है कि आपको सोनार, ये कौन सा ध्वनि तरंग छोड़ता है, तो पाराश्रव जो है कि आपको ध्वनि तरंग छोड़ता है। कौन सा, पाराश्रव जो है कि आपको ध्वनि तरंग जो है कि आपको छोड़ने का काम करता है। आगे सुनिएगा, आगे है कि अनुक्रमक अनुक्रमक मतलब कि आगे की ओर पूरा कीजिए, आगे की ओर पूरा कीजिए। कैसे कैसे जो है कि इसको पूरा किया है, जरा देखिएगा। सबसे पहले जेड है, जेड से कितना माइनस किया, 3 माइनस किया। यहां से भी आपको 3 माइनस करेगा, यहां से भी आपको 3 माइनस करेगा, तो यहां से भी आपको कितना होगा, यहां से भी -3 होगा। तो क्यू से -3 कीजिएगा तो आपको एन आएगा, है ना, एन आएगा।
और यहाँ पे 3 है, 5 है, 5 के बाद ये 8 है, 8 के बाद देखिएगा पहले यहाँ पे 2 बढ़ा, 2 के बाद 3 बढ़ा, 3 के बाद 4 बढ़ा, 4 के बाद जो है कि आपको 5 बढ़ेगा, तो ये 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो N17 वाला देखिएगा, यहाँ पे N17 वाला एक ही ऑप्शन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है कि इसका डी राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही जो है कि रीजनिंग को भी सॉल्व कर देंगे, जहां पे दिक्कत होगा आपको बता देंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में कौन सा धातु मिनी माता के कारण बनता है? तो मिनी माता की बात करेंगे, मिनी माता रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये मिनी माता रोग जो होता है, ये जो होता है आपका शीशा, किसका? तो ये शीशा के कारण, क्या, मरकरी, सॉरी, ये जो होता है किसके कारण? मिनी माता जो होता है पारा या मरकरी के कारण होता है। मिनी माता का संक्रमण किससे होता है? मुख्यतः पारा या संदूषित मछली के सेवन से जो है कि आपको होता है, क्योंकि पानी में जो है कि आपको मरकरी या पारा या मरकरी जब जो हो जाएगा तो आपको कौन सा रोग? मिनी माता जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा? मिनी माता जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। 15 प्रश्न बोल रहा है कि इसमें से लुप्त जो हुआ है इसको जरा पहचानना है आपको, कौन सा लुप्त है। इसमें देखिएगा, इसमें जो है कि आपको क्या किया है, इसमें जो है कि क्यूब करके -1 किया है, क्यूब करके -1 किया है। देखिएगा इसमें जो है कि 1 का क्यूब -1 कर दिया, 0 आ गया, 2 का क्यूब -1 किया, 0 आ गया, 3 का क्यूब -1 किया, 0 आ गया। वैसे ही जो है कि आपको 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का और यहाँ पे 7 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिएगा 8 का क्यूब कर दिया है, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। -1 कर दीजिएगा तो 511 जो है कि इसकी राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। और यहाँ पे 7 का निकालना है ना, तो 7 का क्यों? 7 का होता है आपका कितना? 300 जो है कि आपको कितना होता है? 343 होता है 7 का क्यों। अब -1 करेंगे तो 342 इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। आगे आते हैं, गंधार कला शहरी समन्वयन है, किससे समन्वयन है? गंधार कला। तो ये जो है कि भारतीय ग्रीक कला से आपको संबंधित है गंधार कला। गंधार कला में जो है कि आपका मूर्ति का निर्माण हुआ था। इसमें जो है कि आपको बौद्ध की धर्म की जो है कि आपको मूर्ति बनाई गई थी, किसमें? गंधार कला में जो है कि आपको बनाई गई थी। आगे आते हैं, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये टेक्सटाइल मिल का निर्माण जो है कि आपको करंट अफेयर का प्रश्न था, भारवनी भार परभनी परभनी में आपको महाराष्ट्र में जो है कि इसका जो है कि आपको कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में जो है कि इसका निर्माण जो है कि आपको किया गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये देखिएगा, ये महाराष्ट्र के परभनी में जय भवानी वुमेन्स कॉर्पोरेशन टेक्सटाइल मिल के द्वारा देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित जो है कि मिल स्थापित जो है कि आपका किया गया था। आगे आते हैं, अगला है कि देखिएगा अगला क्या बोलता है कि भारत में चाय उत्पादन का प्रथम स्थान, चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान जो है कि असम का है। असम का सबसे जो है कि आपको चाय सबसे अधिक भारत में कौन उत्पादित करता है? ये आपको असम उत्पादित करता है ना। आगे चलते हैं, आगे लेकिन बेस्ट किस्म का चाय की बोलेगा तो दार्जिलिंग में उत्पादित होता है। दार्जिलिंग कहाँ है? तो दार्जिलिंग आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, दार्जिलिंग। आगे आते हैं, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, देखिए इसको कैसे जो है कि आपको रीजनिंग का प्रश्न को, रीजनिंग नहीं, ये क्या बोल रहा है? ये जो है कि नाभिकीय छह उत्सर्जित कणों में क्रम क्या है? ये क्रम क्या है जरा पूछता है। एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जो है कि आपको जेड, जेड को छोड़ के जो है कि आपको कहाँ गया है? जेड को छोड़ के जो है कि आपको बी पे गया है। अब बी के बाद जो है कि आपको ये गया है। इसका राइट आंसर बीटा, अल्फा और गामा जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है? बीटा, अल्फा और जो है कि आपको गामा होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है। ये जो है कि आपको नाभिकीय ऊर्जा का जो है कि उत्सर्जित कणों का जो है कि क्रम में पूछा है, सबसे अधिक कौन सा? तो बीटा, उसके बाद अल्फा, उसके बाद गामा। आइएगा, अगला प्रश्न है कि अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल को जो है कि आपको प्रारंभ किया है? तो कौन सा वेब पोर्टल आया है? तो ये सुमंगल, सुमंगल जो है कि आपको वेब पोर्टल, ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न था, उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था। आगे आते हैं, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष जो है कि आपको पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1974 में पारित हुआ था। भारत सरकार के द्वारा जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम को 1974 में आपको कब पारित किया गया? 1974 में आपको किया गया था। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कृष्णा सोबती जी को जो है कि आपको सम्मानित किया गया है। किसको? कृष्णा सोबती जी को जो है कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
है ना, हिंदी के लिए। आगे आते हैं, अगला है देखिएगा, ये 2024 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। अभी भी प्रश्न पूछ सकता है, ये 32वां हुआ था इससे पहले, अब 33वां जो है कि आपको होगा 2024 में होगा। 24 में जो है कि आपको पेरिस फ्रांस में जो है कि इसका आयोजन जो है कि आपको किया जाएगा। और 2028 की बात करेंगे, 2028 में लॉस एंजिल्स जो है कि आपको अमेरिका में, एंजिल्स जो है कि आपको अमेरिका में जो है कि आपको यूएसए में जो है कि आपका होने वाला है। आगे आते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के रिपोर्ट से हुई थी? तो संघीय न्यायालय की बात करेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत जो है कि आपको भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। अगला है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जाना जाता है, तो ये कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार उसका जो है कि ये जो आपको कुतुब मीनार जो आप देखते होंगे, इसका जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, इसको हम लोग अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। और अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि आपको अलाई दरवाजा का निर्माण जो है कि आपको करवाया था। और ये कुतुब मीनार का ये दक्षिणी प्रवेश द्वार जो है कि आपको अलाई दरवाजा कहलाता है। आगे आते हैं, अगला है कि अशोक चक्र, अशोक अशोक चक्र, सौर चक्र वर्ष कब स्थापित किया गया? ये अशोक चक्र और सौर चक्र ये वीरता के श्रेणी में जो है कि आपको दिया जाता है। कब दिया जाता है? वीरता के श्रेणी में जो है कि आपको दिया जाता है। सौर पुरस्कार में जो है कि आपको दिया जाता है। इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1952 में किया गया। देखिएगा इसमें क्या आंसर लिया है। भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 सौर पुरस्कार स्थापित किए हैं, जिसके जिसका क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 जो है कि आपको श्रेणी थे। जबकि 1967 में इसका नाम जो है कि बदलकर कब सौर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सौर चक्र जो है कि आपको कर दिया गया। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सौर चक्र कब किया गया? 1967 में किया गया। लेकिन इसका आंसर जो है कि आपको 52 लिया था, इसलिए इसमें जो है कि इसे विवादित प्रश्न में जो है कि आपको रखा है। आगे आते हैं, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड की बात करेंगे, इसके लेखक जो है कि अभिजीत जो है कि आपको गुप्ता है, अभिजीता गुप्ता। ये प्रश्न आपको बहुत आसान अभी लग रहे होंगे, लेकिन जब यही प्रश्न जब एग्जाम हॉल में जब आता है ना, तो आदमी का पसीना छूट जाता है, सही से आदमी सोच नहीं पाता है कि इसका आंसर क्या होगा। अभी बहुत आसान प्रश्न लग रहे होंगे, इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर करके जाइएगा, इससे जो है कि आपको फायदा रहने वाला है, इस बात को समझिएगा। एक वो अगला प्रश्न बोलता है कि एक समाज के बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं और सभी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार जो है कि आपको हैंडशेक होगी? तो कुल जो है कि आपको हैंडशेक कितनी बार होगी? तो ये 45 बार जो है कि आपको हैंडशेक होगी। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं और 10 व्यक्ति जो है कि आपको उपस्थित हैं और एक दूसरे के साथ जो है कि आपको 10 हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार जो है कि आपको हैंडशेक होने वाली है? ये 45 बार होने वाली है। इसका फॉर्मूला यहाँ है, देख लीजिएगा, इसी के साथ जो है कि इसका आंसर जो है कि आपको निकला है। ठीक ना, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। मैथ पे चर्चा बहुत कम करेंगे, मैथ जो भी होगा उसको स्किप कर देंगे, क्या प्रीवियस मैथ जो है कि आपको नहीं पूछा जाता है। जब सेट आएंगे वहां पे आपको मैथ हम बता देंगे। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत जल्द आपके लिए जो है कि सेट प्रैक्टिस भी आपको यूट्यूब चैनल पे जो है कि आपका शुरू करने वाले हैं। साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, 2 तारीख से 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। जिनको भी एडमिशन लेना है ले लीजिएगा, अभी ऑफर चल रहा है, बाद में इसका फी 199 जो है कि आपको कर दिया जाएगा। आइए 29 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 29वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 29वां प्रश्न बोल रहा है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक के द्वारा बनवाया गया था? सांची स्तूप को किसके द्वारा बनवाया गया था? सांची स्तूप को अशोक के द्वारा जो है कि आपको बनवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा जो है कि आपको सांची स्तूप को जो है कि आपको बनवाया गया था। अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौर्य शासक या मौर्य सम्राट जो है कि आपको अशोक था। आगे आते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति की बात करेंगे, राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद नंबर 52 से जो है कि आपको शुरू होता है। किसमें शुरू होता है? 52 से शुरू होता है। और अध्यादेश 1, 2, 3 करेंगे, अध्यादेश जो है कि आपको जारी हो जाएगा। 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, 52 में इनका पद है। ये सब के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया के लेखक कौन है? तो ये थॉमस मोर जो है कि आपको यूटोपिया के लेखक जो है कि आपको थॉमस मोर है। कौन है? थॉमस मोर है। आगे आते हैं, भारतीय वन अनुसंधान अनुसंधान केंद्र। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे। ये वन अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? देहरादून में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। जबकि दलहन की बात करेंगे, दलहन जो है कि आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। मौसम की बात करेंगे, मौसम जो है कि आपको मौसम वेधशाला पुणे में देखने को मिलेगा, है ना। शिमला में आलू संस्थान शिमला में है। नई दिल्ली में जो है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में है ना। ये सब जो है कि आपको संस्थान देखने को
मिलेगा। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, ये भारत हो गया, भारत की सबसे उत्तरी मतलब ये वाला बिंदु की बात कर रहा है। इसको हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी या केप कैमोरीन। इसको हम लोग कहते हैं किबूथी, पूर्वी बिंदु है। इसको हम लोग कहते हैं गौरमाथ, ये गौरमाथ। ये हो गया इसका राइट आंसर की बात करेंगे, इंदिरा कॉल हो जाएगा। और सुदूर दक्षिणतम बिंदु ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे आते हैं, निजी क्षेत्र में क्या बोलता है प्रश्न। निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्यमों को जो है कि आपको विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण एवं निवेश द्वारा प्रायोजित किया गया है। किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक। और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन डीसी में जो है कि यूएसए में इसका मुख्यालय जो है कि आपको है ना, विश्व बैंक का। आगे आते हैं, और ये जो है कि आपको देना किस वर्ष से आरंभ किया गया? 1955 से जो है कि आपको देना जो है कि आपका शुरू किया गया। इडली, इडली जिस प्रक्रिया से बनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इडली जिस प्रक्रिया से बनाई जाती है स्ट्रीमिंग। और आगे पूछ सकता है, इडली पूछ दिया तो अब पूछेगा मोमोज। मोमोज भी आपको स्ट्रीमिंग प्रक्रिया से बनाई जाती है ना। ये मतलब कि स्ट्रीमिंग उसको कहते हैं जो भाप के द्वारा जिसको सिझाया जाए, उसको स्ट्रीमिंग प्रक्रिया जो है कि आपको कहते हैं। आगे आते हैं, भारत में जो है कि आपको सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी जो है कि बैरन है, बैरन और नारकोंडन, नारकोंडन और बैरन, नारकोंडन। ये देखिएगा नारकोंडम, ये नारकोंडम जो है कि आपको सुषुप्त है। क्या है? सुषुप्त है। और जबकि ये जो है कि बैरन जो है कि आपको क्या है? ये सक्रिय है। क्या है? सक्रिय है। मतलब ये आपका उद्गार हो रहा है, लेकिन ये सुषुप्त मतलब कभी भी जो है कि ये फट सकता है। ठीक ना, कभी भी जो है कि आपको फट सकता है। आगे आते हैं, और दोनों का दोनों कहाँ पे? अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब क्या होता है? तो प्रदीप्ति नलिका और नियोन चिन्ह बल्ब की बात करेंगे, ये दोनों जो होता है प्लाज्मा का रूप होता है। ये सब प्लाज्मा का जो है कि आपको प्रकार होता है। आगे आते हैं 38वां प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्य से जो है कि आपको स्वर्ण सिंह समिति था। कौन सा समिति था? स्वर्ण सिंह समिति जो है कि आपको मौलिक कर्तव्य से था। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, ये भाग 4 के क में है। किसमें है? भाग जो है कि आपको 4 के क में है। अनुच्छेद जो है कि आपको 51 का जो है कि आपको क में है। किसमें? अनुच्छेद 51 के क में। इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि आपको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है कि आपको जोड़ा गया। लेकिन वही मौलिक अधिकार की बात करेंगे, मौलिक अधिकार जो है कि आपको भाग 3 में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? भाग 3 में देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि देखिएगा वही सब चीज जो है कि आपका डिस्कशन में भी आपको बताएगा। 39वां प्रश्न बोल रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने नादिर उल अस्त्र का किताब जो है कि आपको नवाजा गया था? नादिर उल अस्त्र का किताब जो है कि किसको? उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। और ये मंसूर जो है कि आपका चित्रकार था, जिसको जो है कि उस्ताद जो है कि आपको नादिर उल अस्त्र के उपाधि से जो है कि आपको नवाजा गया था। आगे आते हैं, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? दूध जो मीठा होता है किसके कारण होता है? तो ये लैक्टोज के कारण होता है, पता है ना। लैक्टोज के कारण जो है कि आपको दूध मीठा होता है। खट्टा 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 जो होता है ये आपको लैक्टोज के कारण, खट्टा लैक्टोबैसिलस के कारण जो है कि आपको जीवाणु के कारण जो है कि आपको दूध से दही में बदल जाता है ना। पता आपको होगा ही, है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली जो है कि राज्य के पुनर्गठन के लिए फजल अली कमीशन का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन के लिए जो है कि आपको किया गया, तो राज्यों के पुनर्गठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है? कौन सी इसमें से पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या जो है कि आपको कौन सा है? तो ये 8649 जो है कि आपको पूर्ण संख्या है। ये देखिएगा, पूर्ण संख्या दिखाने के लिए जो है कि आपको भाग देना पड़ेगा, भागफल आएगा, जो भी आएगा वो आपका पूरा पूरा कटना चाहिए, वही जो है कि आपका पूर्ण संख्या जो है कि आपको होगा। आगे आइएगा, इसका जो है कि पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे। जिनको पीडीएफ चाहिएगा टेलीग्राम पे जो है कि आपको ले लीजिएगा। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है?
ऑडोमीटर की बात करेंगे। ये ऑडोमीटर जो है कि आपको दूरी को मापता है। किसको मापता है? ये दूरी को जो है कि आपको मापता है। ये जो है कि देखिएगा ना, तो ऐसा ऐसा जो है कि कार में जो है कि आपको लगा रहता है ना, ऐसा ऐसा जो है कि आपको लगा रहता है। इसी में से एक ऑडोमीटर होता है जो दूरी को जो है कि आपको मापता है, ऑडोमीटर। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो अपूर्वी चंदेला की बात करेंगे, ये शूटिंग खेलती है या निशानेबाजी है? किससे है? निशानेबाजी से जो है कि आपको संबंधित है। आगे आते हैं, 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय 1942 में जो छेड़ा था उस समय लिनलिथगो, भारत छोड़ो लिनलिथगो। ये लिनलिथगो जो है कि आपको राइट आंसर का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिनलिथगो जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। ऐसे समिष्ट ऐसे समिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना हानि होता है ना लाभ होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता दो जीव के प्रति ऐसे पारंपरिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। जैसे आर्किड और किसी वृक्ष पे उग जाना, आर्किड का किसी वृक्ष पे उग जाना, एक को तो लाभ हो गया, दूसरे को ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रामसर अभी समय रामसर कन्वेंशन से संबंधित था? रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे, 1972 में हुआ था। ईरान का शहर था रामसर। कहाँ पे? ईरान में। ईरान का शहर रामसर था। इसमें जो है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से जो है कि आपको किया गया। भारत जो है कि 1982 में इसमें शामिल हुआ था। भारत है ना, भारत का पहला चिल्का झील हुआ था। अभी भारत में 75 आर्द्र भूमि स्थल है। कितना है? 75 आर्द्र भूमि स्थल है। अगला है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो छत्रपति शिवाजी की राजधानी जो है कि आपको रायगढ़ थी। कहाँ पे थी? रायगढ़ में इसकी राजधानी थी। आगे आते हैं, सौर सेल पे तो होने वाली तत्व कौन सा है? तो सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सौर सेल में जो है कि आपका सिलिकॉन का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। किसका है? सौर सेल का निर्माण सिलिकॉन के उपयोग में किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको रूपांतरित करता है। किसमें? सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में जो है कि आपको रूपांतरित करता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तेज हिमनीकरण विधि है जिससे तरल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो वह कौन सा विधि है? तो ये है स्प्रे फ्रीजिंग है। स्प्रे फ्रीजिंग जो ऐसा विधि है जिसमें जो है कि आपको सबसे तेज हिमनीकरण विधि है, ये स्प्रे फ्रीजिंग जो है कि आपको है। देखिए क्या बोलता है, स्प्रे फ्रीजिंग में तरल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है, स्प्रे फ्रीजिंग को कहा जाता है। आगे आते हैं, इसरो के द्वारा जो है कि आपको C35L2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? तो ये किसके द्वारा? तो ये जो है कि आपको विकसित किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। 1940 में इसकी स्थापना जो है कि आपको होती है। एच ए एल का जो है कि स्थापना होती है। और ये लड़ाकू विमान तेजस तेजस जो आप देख रहे हैं, ये तेजस जो है कि आपको हाल के द्वारा ही आपको बनाया गया लड़ाकू विमान है। और ये जो है कि आपको इसरो इसका जो है क्या प्रक्षेपण जो है कि आपका किया है। आगे आते हैं, एक खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है खाद्य श्रृंखला में? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या की बात करेंगे, सबसे अधिक संख्या जो है कि अपघटक का होता है। किसका होता है? अपघटक का जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको संख्या होती है, सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अपघटक को हम लोग प्राकृतिक का सफाई कर्मी भी कहते हैं। और इसमें कवक जीवाणु भी शामिल होते हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों को जो है कि आपका अपने खाकर भरण पोषण जो है कि आपको करते हैं। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि आपका आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र की कुल संख्या कितनी है? तो परमवीर चक्र की बात करेंगे, परमवीर चक्र की संख्या जो है कि टोटल आज तक प्रदान किया गया है 21 जो है कि आपका परमवीर चक्र जो है कि आज तक प्रदान जो है कि आपको किया गया है। और परमवीर चक्र अंतिम बार जो है कि 1999 में जो है कि आपको दिया गया था। परमवीर चक्र जो है कि अंतिम बार दिया गया था। अगला है कि इनमें से किसकी आवश्यकता एमिनो एसिड है? इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। कौन सा एमिनो एसिड है? जोन कौन सा है? तो ये जो है कि आपको ग्लूसीन
ग्लूसीन एक प्रकार का जो है कि एमिनो एसिड है। मनुष्य के लिए आवश्यक एमिनो एसिड सॉरी ल्यूसीन जो है कि आपका मुख्य है। सभी एमिनो अम्ल जो है कि प्रोटीन के छोटे इकाई होते हैं। किसके इकाई होते हैं? तो सभी एमिनो अम्ल की बात करेंगे, ये प्रोटीन के छोटे छोटे जो है कि आपको इकाई होने वाले हैं। आगे आते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का विशेषता नहीं है? कौन सा जाति प्रथा का विशेषता नहीं है? तो जाति प्रथा के विशेषता की बात करेंगे, ये जो है कि आपको विवाह समूह के सदस्य बाहर हो सकते हैं, ये जो है कि आपकी विशेषता इसमें नहीं है। अगला है कि एलजे एल्जेन के विरुद्ध जो है कि उत्पादन सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी होता है। कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो आईजीई जो है कि सबसे प्रचुर मात्रा में जो है कि आपको उत्पादित एंटीबॉडी होता है। आगे आते हैं, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम क्रमशः क्या क्या इसमें जो है कि आपको पाए जाएंगे, है ना? तो क्या क्या जो है कि आपको पाए जाएंगे, जरा समझिएगा इसमें क्या क्या होगा इसका आंसर। आइएगा जरा पे आते हैं, शुरू करते हैं। इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो होगा क्या होगा? सबसे पहले कोशिका द्रव की बात करेंगे, इसमें 80s। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, 70s। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, इसमें भी आपको 70s। मतलब कोशिका द्रव में 80s, माइक्रोकॉन्ड्रिया में 70s, और आपको माइटोकॉन्ड्रिया में 70s और क्लोरोप्लास्ट में 70s। ये आपका राइट आंसर इसके माध्यम से जो है कि आपका होने वाला है। कौन सा राइट आंसर जो है कि आपका होने वाला है? आगे आते हैं, और आपको पता होगा कि 78 88 क्या होता है? 70s जो होता है वो होता है आपका कौन सा? वो होता है यूकैरियोटिक सेल होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक। जो 80s होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जो है कि आपको सेल होता है। आगे आते हैं, फॉर्च्यून फ- अ, भारत में भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करेंगे, ये अमेजॉन कंपनी के द्वारा जो है कि आपको फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है कि आपको शुरू किया गया, अमेजॉन कंपनी के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया। आगे आते हैं, और ये 2021 में शुरुआत किया गया। ये करंट का उस समय का जो है कि आपको प्रश्न रहा था। किसका प्रश्न रहा था? करंट का प्रश्न जो है कि आपको उस समय का रहा था। आगे आते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ विषयों पर राज्य सूची संवर्धित सूची हस्तांतरित कर दिया गया। निम्नलिखित में से वह कौन सा नहीं है? कौन इसमें से नहीं है? तो ये देखिएगा, इसमें जो है कि वन और शिक्षा था, वन और वन्य जीव संरक्षण था, शिक्षा और पक्षी संरक्षण था। इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो वन और स्थानीय सरकार, ये जो है कि आपको नहीं था। ये जो है कि आपको एक स्थानीय सरकार, वन तो था, स्थानीय सरकार जो है कि आपको नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण आदि को संवर्धित सूची से निकालकर स्थानीय राज्य सूची में जो है कि आपको शामिल कर दिया गया। आगे आते हैं, दाई दीदी क्लिनिक। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य का है? तो ये दाई दीदी क्लिनिक योजना की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का जो है कि आपको था। करंट अफेयर का उस समय का प्रश्न जो है कि आपको पूछा गया था, करंट अफेयर का। आगे आते हैं, एक मेट्रो स्टेशन में जो है कि आपको छुट्टी है तो ये कितना देर? तो ये मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको बता देते हैं। आप लोग जान जाइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जो है कि आपको 9:50 होने वाला है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 62 नंबर प्रश्न जो है कि आपको सप्त क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा? तो सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है कि आपको सप्त क्रांति की अवधारणा जो है कि आपको कहा गया, राम मनोहर लोहिया। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, है ना? जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति भी आपको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। आगे आते हैं, ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को मैंगो शावर के नाम से कहा जाना जाता है। तो मैंगो शावर के नाम से बात करेंगे, ये केरल में जो है कि इसे मैंगो शावर के नाम से या आम्र वर्षा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके? आम्र वर्षा के नाम से जो है किसको जाना जाता है? काल वैसाखी के नाम से जो है कि पश्चिम बंगाल में किसके? काल वैसाखी। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। कहाँ से विकसित किया जा रहा है? छोटे उपग्रह के लिए तमिलनाडु से जो है कि आपको छोड़ेगा। कौन छोड़ेगा? इसरो जो है कि आपको छोड़ने वाला है, और ये तमिलनाडु के तूतुकुड़ीन में आपको विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? तूतुकुड़ीन में। गंगईकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो गंगईकोंड चोलपुरम का उपाधि जो है कि आपको किसके द्वारा? तो ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है कि आपको लिया गया था, और ये भी आपको उपाधि जो है कि आपको धारण किए थे।
आगे ये मैथ का प्रश्न आ गया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको किया हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं 67 में, नाभिकीय रिएक्टर का वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। श्रृंखला अभिक्रिया को जो है कि आपको नियंत्रण मतलब कंट्रोल में कौन रखता है, तो नियंत्रक क्षण रखता है। और नियंत्रक क्षण किसका बना होता है, तो कैडमियम और बोरोन का जो है कि आपका बना होता है। किसका बना होता है, कैडमियम और बोरोन का जो है कि आपका क्षण का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला है, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक अधिकारों का स्रोत है। वेबर के अनुसार, तो वेबर के अनुसार जो है कि आपका प्रथा होने वाला है। क्या होने वाला है, प्रथा होने वाला है। वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, जिसमें पारंपरिक अधिकार का स्रोत और लंबे समय तक चल रहे वाले आ रहे हैं पारंपरिक अधिकार का सोर्स जो है कि आपको बताया है। आगे आते हैं, भारत की एक संसदीय प्रणाली में शून्य काल का जो है कि आशय क्या है। शून्य काल की बात करेंगे, शून्य काल का आशय की बात करेंगे। ये आशय है वह समय जिसे प्रश्न काल के समाप्त होते होते हैं, वह ठीक समय जो प्रश्न काल के बाद समाप्त होते हैं। ये प्रश्न काल के बाद जो आपको समय समय जो है कि आपका शुरू होता है, उसी को हम लोग शून्य कहते हैं। अब इसका समय जो हो गया है, कितना हो गया है, 1 से 2 जो है कि इसका समय जो है कि आप वर्तमान में हो गया है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपको पहले जो है कि 12 से 1 था, अब 1 से 2 हो गया है। पूरा की बात करेंगे, पूरा जो है कि प्रोवाइडिंग अर्बन रूरल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, प्रोविजन सॉरी प्रोविजन प्रोविजन ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल एरियाज, ये जो है कि आपको पूरा है। और ये पूरा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये पूरा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, अब्दुल कलाम साहब के द्वारा जो है कि आपको पूरा दिया गया था। ठीक ना, पूरा एपीजे अब्दुल कलाम का ही देन था। आगे चलते हैं, अगला है कि इम्पैक्स। इम्पैक्स जो है कि इम्पैक्स के एक सूचकांक में निम्नलिखित में से किसके साथ से जुड़ा हुआ है। इम्पैक्स की बात करेंगे, इम्पैक्स जो है कि परावसन के साथ जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। प्रवासन प्रवासन के साथ जो है कि आपको जुड़ा हुआ है। ये जो है कि आपको इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स है। कौन सा इम्पैक्स जो है कि आपको क्या है, इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स जो है कि आपको है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि फिलिप स्पिट स्पिट एक अंग्रेज अंग्रेज को दोषी ठहराया गया किसके द्वारा, तो ये मेरठ षड्यंत्र मुकाबले के द्वारा जो है कि आपको दोषी जो है कि आपको ठहराया गया था, है ना, दोषी ठहराया गया था। आगे आते हैं, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है। नामदफा की बात करेंगे, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, नामदफा की बात करेंगे, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है ना। आगे आते हैं, नामदफा के बाद 74वें प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का सर्वोच्च सिंचाई और हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ किया गया, ये उत्तराखंड में जो है कि आपको किया गया। भारत का हर्बल सिंचाई पार्क का उद्घाटन जो है कि उत्तराखंड राज्य में जो है कि आपको किया है। कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड में जो है कि आपको किया गया है। और 4 मीटर टेलीस्कोप भी कहाँ लगा है, ये भी आपका उत्तराखंड में लगा है, आपको पता ही होना चाहिए। आगे आते हैं 75वें प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से चिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को प्रक्षेपित किया है। तो ये चिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को कौन सा रसिया के द्वारा जो है उस समय प्रक्षेपित किया गया, करंट का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है, तो ये समूह का उदाहरण जो है कि आपको परिवार का सदस्य जो है कि आपका समूह का उदाहरण है। कौन है, परिवार का सदस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार का सदस्य समूह का उदाहरण है। जबकि रेलवे स्टेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं यात्री का उदाहरण है। सिनेमा में दर्शक देख रहे हैं संगीत का और भीड़ का जो है कि आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। निसार इसरो और नासा का है। अभी जस्ट भी इसको थोड़ा दिन पहले अपने ग्रुप में बताए थे। निसार किसका किसका है, नासा और इसरो का संयुक्त जो है कि आपको मिशन है निसार। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो है कि आपको निसार का फुल फॉर्म होता है। अगला है कि भारत आकार में है। क्या है भारत आकार में, तो भारत आकार की बात करेंगे, जो आकार में जो है कि आपका ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा जो है कि आपको देश है भारत। कौन है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश की बात करेंगे, ये जो है कि आपको भारत देखने को मिलेगा, 7वां सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा देश की बात करेंगे, सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो सबसे बड़ा देश तो आपको देखने को मिलेगा चाइना देखने को मिलेगा, है ना। चाइना जो है कि आपको सबसे बड़ा है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। पहला जो है कि आपको पहला चाइना हो जाएगा, दूसरा कनाडा हो जाएगा, कनाडा। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा हो जाएगा आपका
सॉरी, पहला जो है कि आपको, दूसरा जो है कि दूसरा सबसे बड़ा देश जो है कि आपका क्या हो गया, अच्छा जनसंख्या के दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करेंगे, सबसे बड़ा जो है कि आपको रसिया है, रसिया, रसिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद तब चाइना, ये 3 हो गया। चाइना के बाद, अभी चाइना के बाद आपको यूएसए है, कौन है, यूएसए है, 4 हो गया। यूएसए के बाद जो है कि आपका ब्राजील है, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है कि आपका भारत, अब भारत के बाद 8वें नंबर पे जो है कि आपको आता है अर्जेंटीना आता है, अर्जेंटीना जो है कि आपको आता है, टीना जो है कि आपको आता है 8वें स्थान पे आता है। आगे आते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कि सिंचाई का जो है कि आपको विकास रहा है, किस पे रहा है, सिंचाई विकास रहा है 7वीं में, तो ये रहा है आपका किसमें, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कि आपको मुख्य रणनीति व्यूह रचना कृषिगत विकास का उन्मूलन पे वृद्धि पे रहा है, मतलब कृषि वाला, तो कृषि वाला किसमें था, कृषि वाला जो है कि ऑप्शन नंबर ए पे था, कृषिगत विकास या उन्मुख वृद्धि पे जो है कि आपको रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं 80वें नंबर प्रश्न पे। 80वां प्रश्न बोल रहा है कि 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री, ये करंट अफेयर का उस समय का प्रश्न जो है कि आपको बना है, किसका प्रश्न बना है, करंट अफेयर का प्रश्न जो है कि आपको बना है ना। और ये 16वें नंबर का। आगे है, भारत में वाटरमैन किसे कहा जाता है, वाटरमैन की बात करेंगे, राजेंद्र सिंह को जलमैन के नाम से भी जाना जाता है, जलमैन वाटरमैन जो है कि आपको कहा जाता है ना। आगे आते हैं, अगला है, कर्क रेखा भारतीय राज्यों से निम्नलिखित समूहों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा की बात करेंगे सबसे पहले गुजरात से, है ना, गुजरात के बाद राजस्थान से, राजस्थान के बाद जो है कि आप देखिएगा एमपी से, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड से, झारखंड के बाद जो है कि आपको वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा से, त्रिपुरा के बाद जो है कि आपका मिजोरम से, ये राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर निकालिए, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार कट गया, यहाँ पे बिहार कट गया, यहाँ पे झारखंड जो है कि आपको, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मेघालय जो है कि आपका कट गया, ठीक ना, मेघालय जो है कि आपका कट गया, क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, सभी राज्य जो है कि आपको लिख भी दिए हैं। आगे आते हैं, अगला है कि दुर्खिम, दुर्खिम के अनुसार, दुर्खि दुखिम के अनुसार जो है कि आधुनिक समाज की विशेषताएं थी, क्या विशेषताएं थी, इसकी विशेषताएं जो है कि आपको जैविक एकजुटता जो है कि इसकी विशेषताएं जो है कि आपको देखने को मिलेगी, क्या है, जैविक विशेषताएं देखने को मिलेगी। आगे आते हैं, उत्पादन में, उत्पादन में आपको क्षमता के अंदर, अंदर का बिंदु क्या कहलाता है, तो क्षमता के अंदर का बिंदु जो है कि आपको वह हाय है, वह आय है लेकिन कुशल जो है कि आपको नहीं है, वह आय है लेकिन कुशल जो है कि आपको नहीं है ना। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से, तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय जो है कि आपका खेल से जुड़ा हुआ है, किससे है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जो है कि आपका खेल से जुड़ा हुआ है। आगे आते हैं कि आपका वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने आपको दिया था, तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था, किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। आगे आते हैं, मैथ का प्रश्न है, 500 से 5 से लेके 555 के बीच जो है कि दोनों छोरों को शामिल करते हुए 5 से विभाज्य संख्या कितनी होगी, तो 5 से विभाज्य संख्या 111 रहने वाली है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न जो है कि 88 नंबर, कल्ली, कट्टी, जल्ली और कच्ची सतहों में कौन सा जो है कि आपको सूक्ष्म जीव पनपते हैं, तो कट्टी में कट जाता है, जल जाता है, या कच्ची सतहों में कौन सा पनपता है, तो ये पनपता है आपको स्टे स्टेफाई 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 स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई जो है कि आपको पनपता है, ठीक ना, पनपता है, यही पनपता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य की बात करेंगे, देश के जांच अभिकरणों को निगरानी जो है कि आपको रखता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है कि आपको निगरानी रखता है ना। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से जो है कि आपको परिभाषित किया गया या परिभाषित जो है कि आपको किया गया था, किसका, तो ये अर्थशास्त्र में समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन के प्रकार को करे, यही जो है कि आपको बातों को कहा गया है। आगे आते हैं, जब आयोडीन घोल एक कुछ बूंदों को चावल चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला हो जाता है, तब यह इंगित करता है कि चावल का पानी है, कैसा चावल का पानी है, ये चावल का पानी जो है कि आपका कौन सा है, स्टार्च या मंड जो है कि बना हुआ पानी है। जब आयोडीन की घोल कुछ बूंद में चावल की पानी में मिल जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण ये घोल जो है कि आपको नी
नीला काला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला काला हो जाता है। आगे आते हैं 92 प्रश्न पे। 92वां प्रश्न बोल रहा है कि तेल की पतली फिल्म फिल्म से परिवर्तित परिवर्तित जो है कि आपका श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो ये जो होता है आपका व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण के कारण ही आपको जो है कि आपको दिखाई पड़ता है। किसके कारण? व्यतिकरण के ही कारण आपको दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वह कौन सा क्षेत्र समन्वय समव्यय समव्यय पोर्टल जो है कि आपको संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है समव्यय पोर्टल? तो ये जो है कि आपका शिक्षा से संबंधित है। करंट अफेयर का जो है कि उस समय का प्रश्न जो है कि आपको रहा था, करंट अफेयर का प्रश्न रहा था। मुखोक मुखोक मुख के अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो मानव व्यवहार के अध्ययन को यदिष्टित समाज शास्त्र कहा जाता है। व्यदिष्ट समाज शास्त्र कहा जाता है। व्यदिष्ट जो है कि आपको समाज शास्त्र इसको कहा जाता है। ये सब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का जो प्रश्न था ना 2021 में, देख रहे हैं ना कितना हिलाने वाला प्रश्न था। थोड़ा सा टफ प्रश्न जो है कि आपको कर दिया था। आगे आते हैं, अगला है कि आपका किन दिनों को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस की बात करेंगे 4 फरवरी को मनाया जाता है। सबको पता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 96वां प्रश्न क्या है कि पुरुषों का चक्का डिस्कस डिस्कस थ्रो मतलब चक्का डिस्कस और ये डिस्कस थ्रो की वजन कितना होता है? तो ये 2 किलो का जो है कि आपको डिस्कस थ्रो होता है। कितना किलो का? 2 किलो का जो है क्या होता है। लेकिन महिलाओं की 1 किलो का होता है। महिला का कितना? 1 किलो का होता है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? भारत की जनसंख्या 1024 मिलियन थी। वही मतलब कि वही हो गया 10, है ना, 1029 था। कितना था? 1029 मिलियन था। 1029 मिलियन को 10 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, वही हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? यही आपका पूरा का पूरा जो है कि आपका डेटा जो है कि आपका हो जाएगा। 2001 पूछा है ना, 2011 बोल रहे हैं। 2001 की जनसंख्या के अनुसार जो है कि 1 करोड़ 28 लाख। आगे आते हैं, अगला है कि क्वाड क्वाड में कौन सा देश आपको शामिल है? तो क्वाड में 4 गो देश है। यूएसए है। कौन कौन देश है? यूएसए है, यूएसए मतलब अमेरिका है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वाड जो है कि आपका ये 4 देशों का संगठन है। क्वाड जो है कि आपका संगठन है। आगे आते हैं, यूएसए है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड जो है कि आपको 4 देश, और जो है कि आपका क्वाड का देन किसको? तो ये जापान को माना जाता है। जापान के प्रधानमंत्री को माना जाता है। शिंजो आबे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं को माना जाता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न। भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू उत्सव मनाया गया? तो ये असम में जो है कि आपको बिहू पर्व जो होता है कहाँ मनाया जाता है? कट्टी बिहू या कोंगाली बिहू या असम में मनाया जाता है। पहले किस देश से आया था? पहले जो है कि आपको प्रसिद्ध खिलाड़ी था, ये जो है कि फुटबॉल का जो है कि आपको खिलाड़ी था। किसका था? फुटबॉल का जो है कि आपको ब्राजील का खिलाड़ी था फुटबॉल का। इस जो है कि आपको संन्यास लेने की घोषणा जो है कि आपको कर दिया है। इसी के साथ जो है कि हम लोगों ने 100 प्रश्न को देख लिया है। किसका? कितने प्रश्न को देखा है? 100 प्रश्न को देखा है। 2021 में जो एग्जाम आपके हुए थे वो सारे प्रश्न को हम लोगों ने जो है कि आपको देख लिया है। और देखिएगा ये कौन सा एग्जाम था। ये एग्जाम था आपका, ये जो आपका एग्जाम था ये आपका प्रारंभिक परीक्षा 26/12/2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था, इसी को हम लोगों ने देखा है। और इसका जो है कि आगे वाले एपिसोड में, आगे हर एक में जो है कि एक एपिसोड लाएंगे, उसमें जो है कि पूरा 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो आप लोग देखते रहिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तो अभी से ही सबको अनुरोध करते हैं कि कम से कम आधा घंटा 45 मिनट जो है कि आपको सोने के बाद, सोने से पहले जो है कि रात्रि को आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखिएगा। इससे आपकी एनालिसिस जो है कि आपको बढ़ेगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना। ये आप जरूर कीजिएगा एक बार। इससे ज्यादा जो है कि आपको फायदेमंद जो है कि आप रहेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। अपने यार दोस्तों को भी बोलकर जरा सा सब्सक्राइब बढ़वा दीजिएगा। चलिए इसी के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। सभी को बहुत बहुत